जय माता की सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज थोड़ा आराम मिला है मुझे। कल व्रत किया था, लेकिन आज आराम है। और आज कन्या पूजन है नवमी की। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं जल्दी से नीचे जाके और कर लेती हूँ अपना काम। खाना वाना भी बनाया नहीं है, तो नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन दवाई से मुझे आराम मिला है। और चने और आलू उबाल के रख दिए थे, मैंने उबालने रख दिए थे। फिर नहाने बैठी थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। तो बने रहना हमारे पूरे वीडियो में। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलते हैं नीचे। तो यहाँ चने तो मैंने छोंक दिए थे, और उसके बाद में ना इधर दूसरे चूल्हे पे रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने सूजी डाल दी थी। घी डालने के बाद में तो इसको अच्छे से पहले भून लूँगी। और आज देर भी थोड़ी सी हो गई है कन्या मतलब खिलाने में, क्योंकि टाइम मुझे थोड़ा सा लग गया था। सुबह में आँख भी थोड़ा सा लेट खुली, करीब 7 बजे करीब आँख खुली थी। लेकिन मेरा ना, जब मैंने अपना काम करना शुरू किया तो मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था। मैं सोच रही थी काफ़ी लेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरी 11 बजे तक मैंने कन्या खिला दी थी। तो कन्या भी मिल गई थी। मैं जितना कहते नहीं है, जितना मैं सोच रही थी नहीं मिलेंगी, उतना ही मतलब मेरे दरवाजे पे ही काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे। दूसरे घर में जाने के बाद में मेरे ही घर आ गए थे, तो ढूंढना नहीं पड़ा था। कहते नहीं है, सच्चे मन से इंसान करे ना। और मैं सुबह उठती, जल्दी से बनाती, हालत भी मेरी ख़राब थी। तो माता रानी को पता था इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसी तरीके से मेरे साथ में सारे काम अच्छे अच्छे हुए। तो इधर हलवा बन गया था, और हलवा बनने के बाद में इधर मैंने सब्जी भी बना ली थी। मतलब छोंक दी थी, अभी पकी नहीं है। पानी वानी डाल दिया है, अच्छे से ये पकेगी। और इतनी अच्छी, कहते नहीं है, माता रानी के प्रसाद में ना अलग से ही स्वाद आ जाता है। तो थोड़े से चने मैंने इसमें ना बचा लिए थे। मैं इनका थोड़े आलू के साथ में बना दूंगी। बच्चे वैसे खाते नहीं है, खाली सूखे। बहुत सी जगह पे सब्जी बनती है, बहुत सी जगह पे यही दोनों चीज़ें, मतलब हलवा चना और पूरी का ही प्रसाद मतलब खाते हैं बच्चे। तो सब्जी बना लो तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी, सब्जी भी मेरी इधर बन गई, मतलब पकी रही है। और इधर कढ़ाई चढ़ा दी है। तो लोइयाँ जल्दी जल्दी मैंने काट ली थी आटा लगाने के बाद में, और इसको मैं फटाफट बेलती जाऊंगी। तो अभी मैं इतनी ही बनाऊंगी कि पूजा के लायक हो जाएं, और मंदिर बेटी लेके जाएगी तो वो हो जाएं और बच्चे खा लें। इतनी बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। जितनी भी मतलब बाद में देखी जाएंगी, जितनी अभी बन जाएंगी उतनी ठीक है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। 12 बजे से पहले ही हमें खिलाना है। तो यहाँ पे फटाफट अकेले ही मैं कर रही हूँ इस टाइम पूजा वूजा, क्योंकि बेटी ऊपर भगवान जी को निलाना धुलाना कर रही है, और ऊपर तैयारी कर रहे हैं। जो तोते जो मतलब जलेगी हवन जैसा हम करेंगे। तो ये बैठे हुए हैं बच्चे, यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने पूड़ी इतनी सेकने के बाद में ले आ गई थी। बुला रहे थे बच्चे, मम्मी जल्दी आ जाओ, पहले पूजा कर लेते हैं फिर बाद में बना लेना। तो अभी कन्या यहाँ आई नहीं है। हम मतलब तीनों ही बच्चे और मैं बैठ के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। पापा इनके सुबह ही करके चले गए थे। तो वो तो ऐसे ही जो कुछ नहीं है, जो हवन अग्यारी करी जाती है वो उसमें तो शामिल खैर नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चे भी सब सो रहे थे और इतनी सुबह में हो भी नहीं पाता, तो नहीं हुआ था। अब आराम से, और फिर कर भी लो तो जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे हमारे बच्चों ने कथा माता रानी की पढ़ ली थी, और चालीसा पढ़ के हाथ जोड़ लिए, लौंग वोंग और जो सामग्री थी वो सब चढ़ा दी। तो जितनी भी मतलब जो जैसे भी करते हैं उसी तरीके से सब हमने कर ली पूजा। और बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो थे प्रसाद भी जो बना के लेके आई थी वो भी चढ़ा दिया। अभी आरती करना बकाया है, तो आरती कर लेंगे उठ के सभी लोग हम। तो यहाँ पे नारियल भी रखा हुआ है, तो ये बेटे ने नारियल चढ़ा दिया। और बस इसके बाद में बेटी जाएगी मंदिर। तो मंदिर में भेजने के बाद में मैं इसको फिर मैं बनाने बैठ जाऊँगी पूड़ियाँ सेकने के लिए। तो बेटे ने यहाँ पे नारियल भी जितना हमें मंदिर में भेजना था
तो वो भेज दिया था। और इधर हमने आरती कर ली थी। तो अभी बेटी गई नहीं है क्योंकि आरती के बाद ही जाएगी, क्योंकि पूजा घर की पहले पूरी होनी चाहिए, फिर मंदिर भेजा है मैंने। लोटा जो हमारा नवा लोटा है वो गया है, लेके जाएगी। और फिर उसके बाद में सारे काम अच्छे से ही हुए हैं मेरे, जितना मतलब देर में सोच रही थी सब क्या हो जाए, लेकिन अब मैं नहीं हड़बड़ाती। पहले मैं सोचती थी कन्या नहीं मिलेंगी, किसी के घर से नहीं मिलेंगी, लेकिन ना माता रानी मेरा बहुत साथ देती हैं। बहुत जल्दी सारा काम हो गया था और इतनी आराम से इत्मीनान से मैंने अपनी पूजा पाठ भी की। सारे काम मेरे बहुत अच्छे से हो गए। फिर देखो यहाँ पे ना कन्या भी आ चुकी थी, तो बेटी लगा रही है उनके लिए थालियाँ सब। और मैं इधर गरम गरम पूड़ी सेक लूँगी। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। पहले मैं बना के रख लेती थी कि पहले ही बना के रख लेती थी, लेकिन मैंने अब की गरम गरम बना के और ऊपर जाके खिलाऊंगी भी। अभी आप लोग देखना, बेटी ने लगा दी सबकी थालियाँ और मैं यहाँ पे तिलक करने आ गई थी। सारे बच्चे बैठे हुए हैं और जिस तरीके से भी छोटे से घर में मैं खिलाती हूँ, आप लोग देखते ही हो हर साल मैं इसी तरीके से खिलाती हूँ। मेरे बहुत अच्छे से हो जाता है और बच्चे भी सारे छोटे छोटे ही हैं, सब खूब एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं और बड़ा खुश होके कर रहे हैं सब अपना मतलब जो कन्या पूजन होता है। तो मैंने सबकी प्लेटें लगा दी और अब की भी छोटे छोटे ही बच्चे मिले हैं। और यहाँ पे बस सब लोग, बेटा इधर खड़ा हुआ है वो निकाल मतलब प्लेट मुझे पकड़ाता जा रहा है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है इसीलिए। दोनों का 20 का दे देना, दोनों को 20 का दे दे। 2 लाख ले जो बहन बहन उनको भेज दे। और अभी पैर छुलवा के तुम दोनों साथ किए बाबू, तुम दोनों साथ हो, तुम दोनों कर लेना, ठीक है। वो दोनों और वो दोनों भी तो बहन है। तुम्हें नहीं दिया ना मैंने, तो 10 का दे, 10 का दे। मुझे भी देगा, आंटी मुझको भी खुला दे देना। तुम दो, आंटी मुझे भी खुला दो, मुझे भी खुला दो। अब पैर छुलवाओगे? तुम्हारी बहन गई थी घर से चली बेटा ये लेगा, मैं पैर, तुम्हारी बहन गई थी घर से चली गई। इसको ऊपर ले जाओ, इसको हटा के। अरे भाई देगा आ जाओ। झूठे आराम से देखो बेटा। आयशा अच्छा चीज है। तो बच्चों को जब दक्षिणा देने की बारी आती है ना, तो बच्चे ऐसे शोर शराबा करते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। और मेरे पास ना 20-20 के थे, तो जो 2 बहन भाई आए थे उनको 2-2 मतलब कह दिया था कि तुम लोग आपस में कर लेना, और जो सिंगल थे उनको दे दिए थे अलग। तो बस ऐसे ही मेरा कन्या पूजन हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे अब अपना प्रसाद खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने व्रत खोला नहीं है। बच्चों को खिला दिया था, बच्चों ने खा लिया, बच्चे खा के ऊपर बैठे हैं और बस मैं यहाँ पे अपने लिए खाना निकाल रही थी। माता रानी का प्रसाद है, आप लोग भी खा लो आके। तो बस यहाँ पे थाली लगा ली है अपनी और बहुत अच्छे से मेरा कन्या पूजन हो गया था, तो निकाल ली है। और थोड़े से बर्तन हैं, ये बाद में मैं करूँगी। अभी मैं पहले अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा जैसे भी काम होगा वैसे वैसे करती जाऊँगी। तो बस अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय।